हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन सीखेंगे। पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट चलेगा कि डिफरेंशिएट कितनी बार करें कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करी जा सके। ठीक है, तो उस चीज का आंसर एक छोटे से पॉइंट से होता है कि मान लो कोई भी एक इक्वेशन है, जैसे अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं, ठीक है, या इन जनरल अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखें तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। ठीक है, या चलो y इक्वल टू एम एक्स ले लेते हैं, ओरिजिन से पासिंग लाइन, जैसे इस एग्जांपल में भी है। इसमें कांस्टेंट कितने, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, मतलब वैल्यू तो उसकी कुछ भी हो सकती है पर वो वेरिएबल नहीं है, एक्स और वाई नहीं है मेनली। ठीक है, देखा जाए तो इसमें एम जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो कितने कांस्टेंट है? एक। अगर एक कांस्टेंट है तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट हो? एक बार। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स इज इक्वल टू number of times differentiation required. ओके, अच्छा चलो इस एग्जांपल से समझते हैं अब इसे। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन में काम ये रहेगा कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है वो हटाने हैं। ठीक है, तो इक्वेशन के अंदर y डैश, y डबल डैश, y ये सब अलाउड है, x भी अलाउड है, बस कांस्टेंट नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, तो जैसे इस इक्वेशन की अगर हम बात करें फॉर्म और डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट बाय फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू एम एक्स। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, वैसे तो जरूरत नहीं है पर फिर भी बता देता हूँ, ये क्या है, लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है y इक्वल टू एम एक्स। ऑल्दो उससे इस इक्वेशन बनाने में कोई हेल्प नहीं मिलने वाली, बट वैसे पता होना चाहिए कि y इक्वल टू एम एक्स लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। ठीक है, अगर ये ओरिजिन से पासिंग लाइन है तो हमें मतलब इसमें कांस्टेंट कितने हैं? एक। ठीक है, तो हमें डिफरेंशिएट कितने बार करना है? एक बार। तो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, y इक्वल टू एम एक्स है, उसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स या y डैश ही बोल देते हैं। ठीक है, और m तो कांस्टेंट है, पढ़ा रहने दो, x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, अच्छा अब ये इक्वेशन जैसा लग तो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसको अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो क्या ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं, नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या करें, इसकी हेल्प लो। इस m इंटू वन है ना, या m ही बोल लो इसे, इस m की वैल्यू उठा के यहाँ पे वापस डाल दो। तो अगर मैं इसकी वैल्यू उठा के वापस डालता हूं तो y इज इक्वल टू m की जगह क्या डलेगा, y डैश x। ये अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा, y डैश x मैंने बोला था ये सब अलाउड है डिफरेंशियल में, तो हाँ ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, क्या किया मैंने, जो कांस्टेंट था उठा के इक्वेशन में डाल दिया। ये एक स्टाइल हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करने का, कि डिफरेंशिएट करो, वहां से आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी और वो उठा के ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, अगर इसे प्रॉपर इक्वेशन फॉर्म में ही देखना चाहते हो तो ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, y माइनस वाई डैश एक्स इक्वल टू जीरो। तुम कहोगे इक्वेशन है ना, इक्वल टू समथिंग होना चाहिए, तो इक्वल टू जीरो बनाकर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही करेक्ट चॉइस है आंसर की, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ कर्व्स। अगेन ये तुम्हारे को दे रखा है फैमिली ऑफ कर्व, एक इक्वेशन है, पॉइंट ये, इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है वो खुद ही बता रहा है, ए एंड बी आर आर्बिट्री कांस्टेंट। नहीं भी बोलता तो हमें तो पता ही है कि ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक्स वाई नहीं है ना, तो एक ये है और एक ये। ठीक है, तो अगर आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स दो, तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन रिक्वायर्ड, वो भी कितना हो जाएगा, तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी है, डिफरेंशिएट करते हैं तो y डैश क्या आ जाएगा, ए तो कांस्टेंट है छोड़ दो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस बी,
और फिर x प्लस बी को भी डिफरेंशिएट करेंगे, या हाँ चेन रूल के हिसाब से x प्लस बी को भी डिफरेंशिएट करोगे, जिसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा तो अलग से मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल साइन का कॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर से डिफरेंशिएट करना, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला 2 बार डिफरेंशिएट करो, तो y डबल डैश इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन x प्लस बी। ठीक है, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन हाँ माइनस साइन आ गया। अब यहां पर तुम देखोगे कि पिछले क्वेश्चन की तरह ए और बी की वैल्यू निकाल के पुट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो हर बार वो ना फिक्स नहीं होता कि एक ही मेथड से होना है क्वेश्चन। लेकिन अगर मैं इस पार्ट को ध्यान से देखूं तो ये पार्ट पूरा पूरा क्वेश्चन ही नहीं है हमारा, y तो है ये a साइन ए एक्स प्लस सॉरी a साइन एक्स प्लस बी, ये y के बराबर है। तो क्यों ना मैं यहां पर a साइन ए एक्स प्लस बी की वैल्यू को y से रिप्लेस कर दूं, तो मेरा y डबल डैश किसके इक्वल हो गया, माइनस y। और अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, इसमें a और b साइमल्टेनियसली एलिमिनेट हो गए हैं। ठीक है, तो तुम्हें ना ये बस मेथड सीखने हैं कि किस किस तरह से सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। कभी तो हम वैल्यू पुट कर देंगे इजी होगा, तो कभी इस तरह से मैनिपुलेट होगा। बस ये जो वेरिएशंस है यही समझनी है तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएशन के अंदर। ठीक है, अगर फाइनली इसको डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में लिखूं इक्वेशन के तरह, तो y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, ये बढ़िया तरीका है लिखने का, बन गई है प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जिसका सोल्यूशन ये। चलो डन है ये, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा अभी तक तो क्या था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट हो रही थी, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना था उसमें y की वैल्यू वो दे रहा था हमें, मतलब जो इक्वेशन थी कर्व की वो हमें देता था। अब की बार क्या बोल रहा है, कह रहा है फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ इलिप्स whose focus is on x axis and center at origin। अब इक्वेशन तुम्हें पहले खुद ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं इलिप्स की बात करूं, ये x एक्सिस अगर हमारा है, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस और ये इलिप्स इस तरह से है, तो वो कह रहा है कि फोकस x एक्सिस पे होना चाहिए। तो जब मेजर एक्सिस x एक्सिस होगी तभी फोकस यहाँ होंगे, और सेंटर ओरिजिन पे होता है। तो इसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी इलिप्स की, जो सबसे बेसिक इक्वेशन होती थी वो क्या होती थी हमारी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन है। अगेन कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ए और बी दो हैं। ठीक है, तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन होना। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन रिक्वायर्ड, वो भी 2 बार करना पड़ेगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, ऑलराइट। यहां से अब अगर एक बार और डिफरेंशिएट करोगे डायरेक्टली, मान लो तुमने कुछ मैनिपुलेट नहीं किया, तो ना थोड़ा सा दिक्कत सी लग रही है मेरे को। तो कारण ये तो चलो प्यार से डिफरेंशिएट हो जाएगा, पर उससे देखो एक चीज समझो, हर बार डिफरेंशिएशन करने से या तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट हटे, ए तो पड़ा ही रहेगा डिनोमिनेटर में, तो फायदा तो है नहीं डायरेक्टली डिफरेंशिएट। प्लस यहां पर जब डिफरेंशिएट करने चलोगे तो 2 चीजें मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे यूवी रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसको ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करते, इसको अभी ऐसे रहना। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 2x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको वहां ले जाते हैं, माइनस 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर, ऐसा किया मैंने इससे, और 2 से 2 हटाओ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, b को इधर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, या पहले लिख लेते हैं x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, b और x को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, b को ऊपर लेके जा रहा हूँ, x को नीचे ले आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, और नेगेटिव को उधर ले जाओ, माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वाई डैश अपॉन एक्स। क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि इससे मेरे आर्बिट्री कांस्टेंट अलग हो गए। अब पूरी ये मेरी लेफ्ट साइड कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो पूरा का पूरा कांस्टेंट जो था ए और बी दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली एलिमिनेट हो गए। यही हमारा टास्क था डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करने में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो यहां पर हमने क्या आइडिया यूज किया, हमने क्या किया, जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उन्हें अलग कर लिया ताकि वो कांस्टेंट ही बन जाए, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है। ठीक है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड अगेन, वैसे भी 2 बार करना था ना, अभी तक तो एक ही बार किया था। तो इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया 0। अब इसका डिफरेंशिएशन सोचना पड़ेगा तुम्हें आराम से। ठीक है, u बाय v है ये,
तो मैं एक काम करता हूँ, आराम से u बाई वी का रूल लिखता हूँ। u बाई वी का रूल क्या होता था, नीचे होता था वी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ऊपर होता था u डैश v, तो y y डैश का डैश मतलब डिफरेंशिएशन x एज इट इज माइनस v डैश u, v मतलब है हमारा x यानी x का डिफरेंशिएशन y y डैश एज इट इज। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं, आराम से सही से करो। अच्छा यहां तक लिख लिया। अभी हमने सिर्फ u बाई वी लिखा। अच्छा जब मेरे को इस चीज को डिफरेंशिएट करना है तो तुम्हें फिर से समझना पड़ेगा कि मेरे को यू वी लगाना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन हम क्या करेंगे, इसको अलग से डिफरेंशिएट करते हैं। वाई वाई डैश को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। यू वी कैसे करते हैं हम, एक बार एक को करो डिफरेंशिएट, ठीक है। तो वाई का डिफरेंशिएशन वाई डैश एज इट इज प्लस अब की बार वाई को रखो एज इट इज, वाई डैश का डिफरेंशिएशन, तो वाई डैश को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो वाई डबल डैश ही बनेगा। y का डिफरेंशिएशन y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश, ठीक है। इसको लिख सकते हैं y डैश मल्टीप्लाई है तो ये y डैश का होल स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डबल डैश। अच्छा तो ये हो गया y स्क्वायर सॉरी y डैश का स्क्वायर प्लस y डबल डैश इंटू एक्स माइनस एक्स डैश, एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 इंटू वाई डबल डैश सॉरी वाई डैश अपॉन एक्स स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को हटा लो, ये मल्टीप्लाई में ले जाओ उधर, तो ये पूरा ही 0 हो गया। तो इक्वेशन बन गई वाई डैश का स्क्वायर प्लस, या मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना एक्स से, ठीक है। तो वाई डैश का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स वाई या वाई एक्स बोलो, वाई डबल डैश माइनस वाई वाई डैश, ठीक है। थोड़ी अजीब सी बन रही है, थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेट होएगा, ये थोड़ी है कि सारे क्वेश्चन सेम सेम से रहेंगे, तो थोड़ा सा इक्वेशन देखने में अजीब सी लग रही है, ठीक है। अच्छा जैसे इक्वेशन का लिखने का स्टाइल होता है ना कि हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर पहले लिखते थे फिर एक्स लिखते थे, वैसे यहाँ पर ना हम यूजुअली अगर तुम आंसर देखोगे तो आंसर इस तरह से लिखा होगा कि वाई डबल डैश मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पहले लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको ठीक करके लिखूँ तो ये वाली टर्म सबसे पहले लिखी जानी चाहिए, तो एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस फिर वाई डैश वाली लिख लो। अब दोनों ही वाई डैश हैं तो कोई भी पहले लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई डैश स्क्वायर एक्स माइनस वाई वाई डैश, ठीक है। अगर इसे प्रॉपर डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स में लिखोगे तो ऐसे लिखेगा, और एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर यानी डी वाई बाई डी एक्स, एक्स पहले लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। यस तो डैश में लिखो या ये डी बाई डी एक्स में लिखो, एक ही बात है वो तो। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल की इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, लेकिन ऐसा सर्कल जो एक्स एक्सिस को टच करे ओरिजिन पे। तो पहले तो फिगर ही बना के देख लेते हैं। ये एक सर्कल, एक सर्कल ऐसा होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हम देखें, ठीक है। अगर एक और सर्कल बनाऊं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूं एक और, वैसे तो बना तो बहुत सारे सकते हैं, तो वो ऐसा होगा, ठीक है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सर्कल पॉसिबल है, हम सारे नहीं बनाने, ठीक है। सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सर्कल दो सर्कल बना दिया, समझ लिया, ठीक है। हर बार ओरिजिन को टच करना चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि इसकी इक्वेशन कैसे लिखे। इक्वेशन लिखने के लिए तुम्हें सारा जो एफर्ट है ना वो इक्वेशन लिखने का ही है। पहले तो ये समझना है कि इसका सेंटर कहाँ होगा। तो मैं छोटे वाले सर्कल को कंसीडर कर रहा हूँ, मान लो इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, तो ये जो रेडियस है इसकी, ठीक है, लेट्स से सर्कल की रेडियस आर है, तो मुझे बताओ इसका, क्योंकि ओरिजिन को टच कर रहा है तो ये डिस्टेंस भी आर ही होगा।
और अगर ये डिस्टेंस r है, रेडियस है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, r होगा। मैंने क्या किया, सर्कल के सेंटर को r के टर्म्स में निकाल लिया, क्योंकि ये तो मेरे को दिख रहा है सिमेट्री से कि वो होगा तो y एक्सेस पे सेंटर, और होगा कितना, 0, r होगा, ठीक है, x एक्सेस को टच कर रहा है। अब सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है, ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है। नहीं पता तो इसी को कंसीडर करना है, ठीक है। इसमें h और k क्या होते हैं, h कॉमा k जो होता है वो सेंटर होता है, और रेडियस r होती है, ठीक है। तो यहां पर सेंटर जो है एक तरह से वो 0, r है, ठीक है, h की वैल्यू 0 है, r और k की वैल्यू r है। डाल दो यहाँ पे, सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x का स्क्वायर प्लस 0 है ना यहाँ पे, प्लस y माइनस r का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये बन गई सर्कल की इक्वेशन। अब तुम चाहो तो इसे खोल लो वैसे, ठीक है, ओपन करेंगे तो भी ठीक ही रहेगा, खोल लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसे a माइनस बी होल स्क्वायर से खोल लो, वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2yr इक्वल टू आर स्क्वायर कट गया, तो इक्वेशन क्या बच गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yr इक्वल टू 0, ठीक है। आर्बिट्री कांस्टेंट है कितने, अभी तक तो ये तो बात की नहीं, हम तो इक्वेशन ही ठीक करने में लगे हैं ना। तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स एक ही है, आर है ना, ठीक है, कौन सा है, आर। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, बस एक बार डिफरेंशिएट करना है और आ जाए। अब तुम खुद सोचो, जब तुम इसे डिफरेंशिएट करने चलोगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 2y, y डैश हो जाएगा, ठीक है। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो आर हटेगा क्या, आर तो मल्टीप्लाई में, वो तो पड़ा ही रहेगा। तो एक बार डिफरेंशिएट करने से एलिमिनेट तो होने से रहा, तो कुछ अलग करना पड़ेगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है। मैंने बोला था ना, हर बार जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएट करो और हो जाए अपने आप ही एलिमिनेट, सेटिंग करनी पड़ी थी। ऊपर इलिप्स का क्वेश्चन किया था, उसमें भी सेट किया था ना, उसमें आइडिया क्या यूज किया था कि आर को अलग कर लो। सेम आइडिया यहां यूज करते हैं, आर को अलग करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, आर की वैल्यू अलग कर लो और फिर उसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक तो ऐसे भी कर सकते हैं, या चलो एक बार डिफरेंशिएट करके देख ही लेते हैं, मेरे ख्याल से वो दूसरा तरीका भी ठीक ही होगा, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y और साथ में वाई डैश, ठीक है, जब भी वेरिएबल चेंज होगा तो वाई डैश आता है साथ में, माइनस 2r एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन वाई डैश, ठीक है, इक्वल टू 0। इससे एक फायदा तो है, r डैश निकाला जा सकता है, एलिमिनेट तो नहीं हो रहा डायरेक्टली, बट r की वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है ना। r की वैल्यू निकाल लो और उसे वापस क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, 1 मार्क कर देता हूँ इसको। सब में 2 आ रहा है ना, तो एक काम करो, 2 लो कॉमन, x प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू 2r वाई डैश, ठीक है, इसको उधर ले गए, 2 से 2 हटाओ और यहाँ से r डैश, सॉरी r की वैल्यू निकाल लो, x प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश इज इक्वल टू r। इस r की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में डाल दो, हो जाएगा, बन जाएगी इक्वेशन। तो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू आर है, आर की वैल्यू है x प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश इक्वल टू 0, ठीक है। तो ठीक है, एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा वाई डैश से, माइनस 2y एक्स प्लस वाई वाई डैश इक्वल टू 0 अपॉन में वाई डैश होगा, इसको तो मल्टीप्लाई कर देना, इसका तो और कोई काम है ही नहीं। तो ये तो डिनोमिनेटर से उधर चला गया, हट गया, 0 हो गया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस 2xy माइनस 2x वाई नहीं, वाई 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 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2y स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0।
आई थिंक इसे कंबाइन किया जा सकता है, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। वाई डैश दोनों के अंदर है ना, वाई डैश ले लो कॉमन इन दोनों में से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y² इज इक्वल, सॉरी, माइनस 2xy इक्वल टू 0। बस इन दोनों को डील करना था, इतना सही है। वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस की जगह हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0। बस इससे ज़्यादा क्या मैनिपुलेट करेंगे, डन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। चलो, अच्छा एक तरीका और होता है डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करने का। एक तो ये लिख दिया हमने इस तरह से, ठीक है। कभी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से ना लिखी हो तो ऐसा हो सकता है कि इक्वेशन ऐसी लिखी हो, वहां से वाई डैश ही निकाल रखा हो कि वाई डैश इज इक्वल टू 2xy को ले जाओ उधर और ये मल्टीप्लाई में अपॉन में चला जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो हो सकता है आंसर इस फॉर्म में गिवन हो रादर देन ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। अगेन ये तो एमसीक्यू की मैनिपुलेशन है कि हो सकता है आंसर ऐसा दिया, हो सकता है आंसर ऐसा दिया हो, ठीक है। बट ये कि इक्वेशन तो सही क्रिएट होगी तब तो तुम इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनल आंसर ये नहीं है कि जो तुमने निकाला वही होगा, थोड़ा बहुत ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा तुम्हें कि आंसर किस तरह से लिखा है, क्या उसमें डिनोमिनेटर है या नहीं है। अगर डिनोमिनेटर तो इस तरह से मैनिपुलेट हुआ होगा, नहीं है तो इस तरह से मैनिपुलेट हुआ होगा। डन। चलो नेक्स्ट। अच्छा देखो, इलिप्स पे कर लिया, सर्कल पे कर लिया, तो अब क्या बचा है, पैराबोला। पैराबोला आ रहा है, ठीक। क्या कह रहा है आपकी बार, एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं। तो वो ना, वो बेसिक जो कोनिक सेक्शन के कर्व्स हैं वो उतने आपको पता होने चाहिए, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होती है। यहाँ पर देख लेते हैं, फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एंड ओरिजिन। सारे हम पैराबोला ओरिजिन पे ही बनाते हैं। एंड एक्सेस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सेस, मतलब ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सेस है ये उसकी एक्सेस है, मतलब ये वाली इक्वेशन है, सॉरी ये पैराबोला है। इसकी इक्वेशन क्या होती थी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर नहीं, ये सॉरी इसकी भी होती थी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्योंकि जिसकी पावर 1 होती है उस पे पैराबोला बनाया जाता है। एक्स एक्सिस पे पैराबोला बनाया ना हमने, ठीक है। तो सही नहीं बना। ठीक है, एक्स एक्सिस पे पैराबोला है ना, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। एक सेकंड। अच्छा, हाँ इक्वेशन तो मिल गई। तो बस ना वो कोनिक सेक्शन के ना बस इतनी सी हेल्प रिक्वायर्ड है कि बेसिक बेसिक सारी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, कितने कांस्टेंट है, एक ही कांस्टेंट है, मतलब 4 भी है, चलो 4a को ही कांस्टेंट मान लो, ठीक है। तो अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 को ये मत समझ लेना कि 4 एक अलग कांस्टेंट है, a एक अलग कांस्टेंट है। 4a मल्टीप्लाई हो रहा है, टोटली एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो 2y² का डिफरेंशिएशन 2y इंटू वाई डैश, 4a तो कांस्टेंट है, पढ़ रहे हैं, तो x का डिफरेंशिएशन 1। अब ये एलिमिनेट तो हुआ नहीं, लेकिन फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने उसमें किया था, स्ट्रेट लाइन वाले में किया था कि 4a की वैल्यू उठा के वापस कर्व में डाल दो, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट किया हमने और वापस 4a की वैल्यू उठा के डाल दो, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y डैश एक्स, या वाई स्क्वायर इक्वल, माइनस में ले आते हैं, एक्स वाई पहले लिख लेते हैं, माइनस 2xy वाई डैश, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है सही तो लिखा, इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसकी तो बहुत सिंपल सी है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वही, अगर आपको पैराबोला के बेसिक वो पता है तो इक्वेशन बनाना तो कोई ज़्यादा टफ है ही नहीं। बेसिक बेसिक कोनिक सेक्शन के जो है सर्कल की बेसिक इक्वेशन, देखो सर्कल, इलिप्स, सॉरी सर्कल कह रहा हूँ, इलिप्स और पैराबोला और हाइपरबोला, इनके अंदर तो मैनिपुलेशन कम ही होता है, ठीक है। सर्कल के अंदर ज्यादा मैनिपुलेशन होता है। जैसे ये ना शिफ्टेड सर्कल था ना, हमने किया था ये, तो ये शिफ्टेड सर्कल, एक तो होता है सर्कल एट ओरिजिन, उसकी इक्वेशन भी सिंपल होती है, लेकिन शिफ्टेड सर्कल की इक्वेशन के जानबूझ के क्वेश्चन दिए जाते हैं क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन हो सकती है। तो अगर एक सर्कल का क्वेश्चन आए तो हाँ थोड़ा सा तुम्हें एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ती है। अदरवाइज अगर मैं कहूँ कि पैराबोला और ये सब है तो बस बेसिक बेसिक उनकी इक्वेशन जो है ना उतनी पता हो, उतने से भी काम चल जाएगा। अच्छा, इक्वेशन देखते हैं नेक्स्ट। इसमें भी वही है क्वेश्चन,
में मेंशन यहाँ पर कुछ नहीं है, पर मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन सारे यही हैं। क्रिएट या फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देते हैं, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने कांस्टेंट है? 2। कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 2 बार करना पड़ेगा। चलो पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन y डैश ऑन b इक्वल टू 0। ये तो एलिमिनेट नहीं हुआ कुछ भी यहाँ पे तो। अच्छा, फिर ये तुम ऐसे कर सकते हो कि इसको उधर ले जाएं, तो y डैश इज इक्वल टू -1/a, सॉरी अपॉन b, और b को भी उधर ले जाओ, y डैश इज इक्वल टू -b/a। बड़ी सिंपल बन गई। ठीक है, इसको उधर क्यों लेके गए? आर्बिट्री कांस्टेंट एक साइड हो गए। अब इससे फायदा क्या होगा? आर्बिट्री कांस्टेंट एक साइड है तो डिफरेंशिएट करके 0 हो जाएगा। सीखा हमने ऐसा वाला कि आर्बिट्री कांस्टेंट अलग कर लो, अब फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, पहले एक बार डिफरेंशिएट किया, अब एक बार और डिफरेंशिएट कर लो। तो y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 बन गई। डिफरेंशियल इक्वेशन यही है। ठीक है, y डबल डैश इक्वल टू 0। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट देखो, अगेन y है, इसमें y स्क्वायर है, ए बी 2 है, ए बाहर है, बी अंदर है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहले एक बार तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट। तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू वाई डैश, ए तो कांस्टेंट है, पड़ा रहने दो, अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 2y वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे मेरे को 2 तरीके दिख रहे हैं, या तो मैं इसे डिफरेंशिएट सीधा फिर से कर दूं, उससे क्या होगा, मेरे को ए की वैल्यू मिलेगी और फिर मैं ए की वैल्यू उठा के यहाँ डालूं। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के फायदा नहीं है, उसमें बी भी है। या फिर ये सब अवॉइड करने के चक्कर में मैं क्या करूं, आर्बिट्री कांस्टेंट को अकेला करूं। कैसे करेंगे? यहां पर एक्स स्क्वायर है, इसको उठा के डिनोमिनेटर में ले आओ, 2y वाई डैश अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए, और फिर से डिफरेंशिएट कर दें। उससे क्या होगा, राइट साइड तो 0 हो जाएगा, लेफ्ट साइड में u बाई वी। आई थिंक हमने ऐसा किया है पहले, y वाई डैश अपॉन एक्स स्क्वायर, u बाई वी में किया था ना हमने। ये रहा y वाई डैश अपॉन एक्स था ये, इसमें क्या है y वाई डैश एक्स स्क्वायर है, थोड़ा सा फर्क है, तो ठीक है कोई बात नहीं, तो u बाई वी लगाना पड़ेगा। तो आराम से u बाई वी लगाओ। ठीक है, हवा में नहीं करना। एक्स स्क्वायर का पहले तो नीचे वी स्क्वायर आता है, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4, फिर u डैश वी, 2y वाई डैश। ठीक है, वैसे तो एक काम कर सकते हैं, इस 2 को भी हटाओ यहाँ से, इसको अपॉन में लिख दो यहाँ पे, और फिर डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, तो वो 2 को भी डील नहीं करना पड़ेगा, लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कॉमन निकल के 0 ही होना है। तो अब y वाई डैश u डैश v, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y वाई डैश एज इट इज इक्वल टू 0। आराम से करते हैं इसे, फिर से वही y वाई डैश को डिफरेंशिएट करना है तो u v लगेगा, आराम से करो। y का डिफरेंशिएशन y डैश, सेकंड वाला y डैश एज इट इज, प्लस अब की बार y डैश एज इट, सॉरी अब की बार y एज इट इज, y डैश को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो y डबल डैश हो जाएगा। ये हो जाएगा y डैश का स्क्वायर प्लस y वाई डैश, y डैश का स्क्वायर प्लस y वाई डैश। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज ये हो गया, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू वाई वाई डैश एज इट इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये क्या किया, x की पावर 4 को इधर ले गया राइट साइड, तो वो 0 ही हो गया। अब बस इसे ठीक करके लिखना है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो x
वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश माइनस 2xy वाई डबल डैश इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट होगी इसकी। एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई वाई डैश, ये 2 कहाँ से आया? अच्छा, एक गलती हो गई स्टार्टिंग के अंदर ना, फ्लो फ्लो में ना इसको डिफरेंशिएट ही नहीं किया। स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x था, यार बनता तो सेम ही था ये -2ax होगा। तो एक बार पूरा ना मिटा ही देता हूँ, क्योंकि ना ये डिफरेंशिएशन पुराना वाला सेम ही बनता है। ठीक है, माइनस दिखा देता हूँ वापस एक बार शुरू से। डिफरेंशिएट किया 2/y डैश, ए को रखो एज इट इज, बी स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x लिखना भूल गए थे, एक्स स्क्वायर ही लिख दिया फ्लो फ्लो में, ये गलती हो गई थी। तो -2ax हो गया, 2 हटाओ। ठीक है, तो वाई डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू -a है, और ये चीज हमने ऊपर एलिप्स वाले में भी सॉल्व की थी हमने। वाई डैश अपॉन एक्स, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट की थी। तो अब राइट साइड में या लेफ्ट में ए हो या बी बाय बी स्क्वायर था, या बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्बिट्री कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 ही आएगा। तो मैं इसका जो रिजल्ट है वो सेम ही कॉपी कर लूंगा जो ये आया मेरा। ठीक है, मुझे ज्यादा फिर से एफर्ट करने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि सेम ही डिफरेंशिएशन चलेगा, वो यू बाई वी लगेंगे, और फिर यू बाई वी में जब ऊपर वाई वाई डैश का डिफरेंशिएशन आएगा तो फिर से यू भी लगेगा। ठीक है, तो सेम डिफरेंशिएशन है, इसलिए रिजल्ट भी सेम है, वाई स्क्वायर। ठीक है, सेम एज एग्जाम्पल। तो मैंने डायरेक्ट उससे उठा लिया ये। ठीक है, इस पर मेहनत नहीं करनी अब। चल, नया स्टाइल देखते हैं एक और। y दे रखा है ए ई की पावर 3x प्लस बी ई की पावर -2x, इसे डिफरेंशिएट करना है। तो ठीक है, कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं आर्बिट्री, एक तो a दिख रहा है, एक b दिख रहा है। पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो y डैश इज इक्वल टू, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन ax प्लस b रूल से कर सकते हो, तो e की पावर 3x का e की पावर 3x ही रहेगा, और फिर 3x को डिफरेंशिएट करोगे तो 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ऐसे ही इसके साथ भी होगा, मतलब जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है वो मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये जगह 3a e की पावर -3a e की पावर 3x प्लस ये -2 जो होगा e की पावर -2x का डिफरेंशियल वो नीचे आएगा, तो -2b e की पावर -2x। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट हो गया, दो कांस्टेंट है ना आर्बिट्री, तो दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो बाय डबल डैश निकालो, तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा, फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो 3 फिर से नीचे आएगा, तो 9a e की पावर 3x माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, +4b e की पावर -2x। ठीक है, अब कायदे से इतनी इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएशन करना चाहिए आर्बिट्री कांस्टेंट्स के लिए। अब मैं चाहे से कितनी बार भी डिफरेंशिएट करता रहूं, जैसे तो कॉमन सेंस लगा, इसे मैं कितनी बार भी डिफरेंशिएट करता जाऊं, ये ए तो यहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि हर बार बस 3 नीचे आता जाएगा, तो फिर एलिमिनेट कैसे करें? अब यहां पर इंटीग्रेशन का, सॉरी इंटीग्रेशन कर रहा हूं, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज होगा क्रिएट करने के लिए। हम लोग क्या कर रहे हैं मैं बताता हूँ आपको, इसको इक्वेशन मानो 1, इसको मानो 2। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से e की पावर 3x और e की पावर -2x में इसे एज अ इक्वेशन देखो, तो तुम क्या कर सकते हो, e की पावर 3x और e की पावर 2x की, सॉरी e की पावर 3x नहीं, a और b में इक्वेशन ले लो, क्योंकि एलिमिनेट तो a और b करना ना, e की पावर 3x से तो दिक्कत है नहीं, तो ये a और b के अंदर इसे इक्वेशन की तरह ट्रीट करो, और एलिमिनेशन लगाना है यहाँ से। ठीक है, इन दोनों को यूज करके हमें क्या करना है, फाइंड a एंड b, और a और b की वैल्यू मिल जाएगी, फिर इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, एलिमिनेशन लगाते हैं। अच्छा, करते क्या थे हम उसमें कि कोफिशिएंट सेम बनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर b का कोफिशिएंट 2 e की पावर -2x है, यहाँ पे है 4, तो पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए पूरी इक्वेशन को। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 2y डैश इज इक्वल टू 6a ई की पावर 3x माइनस 4b ई की पावर माइनस 2x, और नीचे चल रहा है y डबल डैश इज इक्वल टू 9a ई की पावर 3x प्लस 4b ई की पावर माइनस 2x। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो ये कट जाएगा, इनको ऐड करो, 2y डैश प्लस y डबल डैश इज इक्वल टू 9 प्लस 6 15a ई की पावर 3x। यहां से a की वैल्यू निकाल लो, 2y डैश प्लस y डबल डैश अपॉन 15 ई की पावर 3x। ठीक है, ये a आ गया। अब यूजुअली इक्वेशंस में होता क्या था कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती थी, उसे पुट करके दूसरा निकालते थे। मत करो, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पुट करने में कोई मिस्टेक हो जाएगी। तो बेटर क्या है कि एक बार फिर से एलिमिनेशन लगा लो। अब की बार क्या करो, सेकंड इक्वेशन को हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते, सॉरी फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि 9 बन जाए। ठीक है, तो 3y डैश अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो 9a ई की पावर 3x माइनस 6b ई की पावर माइनस 2x, और ये y डबल डैश इज इक्वल टू 9a ई की पावर 3x प्लस 4b ई की पावर माइनस 2x। ठीक है, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, ये कटा। ठीक है, इसको यहीं रहने दो, 3y डैश माइनस वाई डबल डैश इज इक्वल टू, ये तो कट गया, इसको कर दो -6 -4 कितना होगा, -10b ई की पावर माइनस 2x। यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, 3y डैश माइनस वाई डबल डैश अपॉन -10 ई की पावर माइनस 2x इक्वल टू b। ठीक है, एलिमिनेशन लगा लिया यहाँ पर। ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई में था अपॉन में ले गए, a और b निकाल लिया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, अब उठा के ना ये वैल्यू कहाँ डालोगे, ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दो एज यूजुअल, जैसे हम पहले करते थे। ए और बी जो पहले जैसे m कांस्टेंट था, फर्स्ट एग्जांपल जो हमने किया था, तो वहां से m की वैल्यू निकाल ली थी, y डैश y डबल डैश जो भी था उसके टर्म्स में, और उठा के वैल्यू डाल दी थी। सेम चीज करनी है, इसकी ए और बी की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दो। ओरिजिनल इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए ई की पावर 3x प्लस b ई की पावर माइनस 2x। इसमें a और b की वैल्यू पुट कर दो, बहुत गंदी इक्वेशन बनेगी देखने में। y इज इक्वल टू ए पुट करोगे तो 2y प्लस वाई डबल डैश अपॉन 15 ई की पावर 3x इंटू ई की पावर 3x। ये तो बढ़िया हो गया, वैसे कट गया ना। प्लस b की वैल्यू डालोगे तो 3y डैश माइनस वाई डबल डैश ऑन -10 ई की पावर -2x, यहाँ भी ई की पावर -2x। ठीक है, चलो कुछ तो सिंपल हुआ। तो y इज इक्वल टू हो गया ये 2y प्लस वाई डबल डैश बाई 15 प्लस 3y डैश माइनस, ये y नहीं था, ये y डैश था, -3y डैश, सॉरी, हाँ 3y डैश माइनस वाई डबल डैश अपॉन -10। तो एक काम करें, यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, यहाँ 10। ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा लग रहा है, पहले एक बार चेक कर लेते हैं। चल अब जो आगे आगे देखते हैं। y अपॉन एलसीएम ले लो, 15 10 30 एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा 4y डैश प्लस 2y डबल डैश माइनस ये 3 का 9y डैश माइनस 3y डबल डैश 30y इज इक्वल टू y डैश माइनस 5y डैश 2y डैश, और ये कितना हो गया, ये तो माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 5y डबल डैश। तो सब कुछ लेफ्ट में ले आते हैं, या 5 कॉमन निकाल लेता हूँ। 30y इज इक्वल टू, y ले लो कॉमन, y डबल डैश माइनस y डैश, ये हटाओ,
तो 6y इज इक्वल टू वाई डबल डैश माइनस वाई डैश। अब प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, वाई डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस 6y इक्वल टू 0। ठीक है, ये टफ था थोड़ा सा, मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखने वाला क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इस तरह से ई की पावर वाले में ये रहेगा इशू, क्योंकि ई की पावर में ना जो भी मल्टीप्लाई में कांस्टेंट चल रहा होगा वो कभी एलिमिनेट होने नहीं वाला है ऐसे, तो तुम्हें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और खासकर अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, तीन वेरिएबल होता है तो तीन करनी पड़ती, बट वो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। तो आई थिंक दो बहुत है एग्जाम के पॉइंट से। एक होगा तो वैसे ही कर लोगे अपने आप, दो होगा तो इस तरह की एलिमिनेशन करनी पड़ेगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन, इस पर स्टार लगा के रख लेना अपना, स्टाइल अच्छा है इसका। अच्छा, आई थिंक एक दो क्वेश्चन और है। हाँ, y ई की पावर 2x a प्लस बी एक्स है, तो ई की पावर में ये भी। ठीक है, तो लेकिन अगर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो अगेन एक और दो, दो कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक जो मुझे दिख रहा है, डायरेक्ट ही करें तो है कि डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे तो यू भी लगेगा। ठीक है, ई की पावर 2x की वैल्यू डाल के भी कर सकते हैं, चलो डायरेक्ट करते हैं। पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं फिर देखेंगे क्या करना है। वाई डैश इज इक्वल टू ई की पावर, यहाँ पर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, ये देख लेना, यू वी। ठीक है यार, इसमें ना तुम्हारे को बिना बात की थोड़ी मेहनत पड़ेगी। देखो मेरे को एक चीज ना बहुत इंटरेस्टिंग दिख रही है, वो ये है कि देखो अगर मैं इसको अलग कर दूं तो इसका डिफरेंशिएशन कितना सिंपल है, ए प्लस बी एक्स का। तो मैं y अपॉन ई की पावर 2x इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लिख लेता हूँ ना। मेरे को एक बार मेहनत करनी पड़ेगी u बाई वी में बस। ठीक है, और u बाई वी ऐसा कोई बहुत ज्यादा टफ तो होता नहीं है, उसका ज्यादा कोई परेशानी वाली बात तो होती नहीं है, पढ़ रहे हैं देख लेंगे उसको। तो u बाई वी लगाएंगे और इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो b बचेगा, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करोगे जीरो करेंगे, तो बस दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और हो जाएगा क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। ठीक है, तो इसका u बाई वी लगाएंगे तो नीचे आ जाएगा e की पावर 2x का स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर ऊपर u डैश वी, तो y का डिफरेंशिएशन y डैश e की पावर 2x एज इट इज माइनस e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन करना है और y एज इट इज। e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर 2x ही होगा, बस x का कोफिशिएंट साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि 2 e की पावर 2x इक्वल टू जीरो, सॉरी इक्वल टू a का डिफरेंशिएशन जीरो प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन b। अब मुझे ये दिख रहा है कि लेफ्ट साइड में ना e की पावर 2x कॉमन है, बाहर निकाल लो। तो e की पावर 2x बाहर निकाला, y डैश माइनस 2y अपॉन e की पावर 2x का स्क्वायर, उससे फायदा क्या हुआ, एक e की पावर 2x से हट गया, इज इक्वल टू b। तो ये रहेगा y डैश माइनस 2y अपॉन e की पावर 2x इक्वल टू b। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, मतलब एक बार u बाई वी की मेहनत और कर लो और खत्म। तुम्हें a और b को मैनिपुलेट नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ी मेहनत क्या हो रही है, u बाई वी की जरूर हो रही है एक बार, और वो भी सिर्फ लिखने लिखने की है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा टफ थोड़ी ना हो रहा है डिफरेंशिएशन। अब की बार भी सेम होने वाला है, e की पावर 2x ऊपर से नेक्स्ट स्टेप में कॉमन निकलेगा, देखना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। फिर से कांस्टेंट है, अकेला है ना, डिफरेंशिएट करके जीरो करो, तो नीचे हो जाएगा वी स्क्वायर e की पावर 2x का स्क्वायर। ठीक है, सेम u बाई वी लगा रहे हैं, बट u इस बार कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, u डैश वी, तो y डैश माइनस 2y को डिफरेंशिएट करना है e की पावर 2x एज इट इज माइनस e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन जो कि हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर 2x और u एज इट इज, तो y डैश माइनस 2y एज इट इज। ठीक है, तो हाँ थोड़ा सा तो देखो कॉम्प्लिकेट है, लेकिन इसमें मैनिपुलेशन वाली चीज नहीं करनी तुम्हें कि कहाँ की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, वो बड़े प्यार से हो गया। ऊपर से e की पावर 2x फिर से कॉमन, y डैश, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश, 2y का डिफरेंशिएशन 2y डैश। ठीक है, माइनस इस 2 को रहने दो, e की पावर x 2x तो कॉमन ले लिया था,
और ये तो सेम ही रहेगा, इसमें डिफरेंशियल है वाई डैश माइनस 2y अपॉन ई की पावर 2x का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हटाओ, ये हो जाएगा वाई डबल डैश माइनस 2y डैश माइनस 2y डैश प्लस 4y इक्वल टू 0। और ये ई की पावर 2x है ना, ये तो मल्टीप्लाई में हटा के उधर ले जाओ, 0 ही हो गया जो बचा। तो ये कंबाइन होके बस कितना बन गया हमारा, वाई डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, बढ़िया प्यारी इक्वेशन बन गई। ये तो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट तो नहीं हुआ, बस हाँ एक बार थोड़ा सा ना यू बाई भी तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए थोड़ा, और स्ट्रांग भी नहीं है तो एटलीस्ट ये है कि तुम आराम आराम से सही कर लो। अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना फिर तुम्हें यू भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, और फिर मैनिपुलेशन अच्छी है उसमें, उसमें एलिमिनेट करने में ना दिमाग लगाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो ऊपर ई की पावर एक्स वाला आपने भी एक क्वेश्चन देखा था, दिक्कत हुई थी, इतने आराम से नहीं हुआ था सॉल्व। सेम वही है इसकी जो दूसरी ऑल्टरनेट अप्रोच है, अगर तुम डायरेक्ट यूवी से करने लगोगे तो थोड़ा मैनिपुलेशन देखना पड़ता है वो। ठीक है, तो मैंने बस इस चीज का फायदा उठाया कि a प्लस बी एक्स को अलग किया और 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा 0 हो जाएगा, दोनों के दोनों कांस्टेंट हट जाएंगे। मैंने बस ये सोचा इसके ऊपर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर ई की पावर वाले क्वेश्चन बहुत है। ई की पावर एक्स बाहर है, a cos x प्लस बी साइन एक्स, इसमें भी सेम ही कर दो क्या? देखो एक अप्रोच तो फिर से मेरे को वही दिख रही है कि मैं इसको अलग कर लूँ, ठीक है, ई की पावर एक्स को अपॉन में ले जाऊँ, लेकिन अब की बार ना कुछ खास फायदा होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर जब इसको चाहे तुम ए और बी दो आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, तुम चाहे 2 बार भी डिफरेंशिएट कर लोगे ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद भी क्या रहेगा, ए और बी तो एज इट इज रहेंगे, क्योंकि कॉस का साइन, साइन का कॉस यही होता रहेगा। पिछली बार क्यों किया ऐसा मैंने, क्योंकि वहां पर सिंपल एक्सप्रेशन था, लीनियर एक्सप्रेशन था, 2 बार डिफरेंशिएट करके 0 हो रहा था। ठीक है, तो अब की बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तो अब की बार नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं इस बार। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड, 2 बार करना है पहले, एक बार तो करें। तो y का डिफरेंशिएशन y डैश, इस पे लगेगा u v। ठीक है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, a cos x प्लस b sin x एज इट इज, प्लस e की पावर x एज इट इज, a cos x और b sin x का डिफरेंशिएट करेंगे तो a cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस a sin x प्लस b cos x। ठीक है, अब e की पावर x कॉमन है, निकाल लो और देख लो अंदर क्या हो रहा है करके। इसमें अगर a cos x है तो इसमें b cos x है, और तो कुछ होने नहीं वाला, तो फिर इसको ऐसे ही रखो। यहाँ पे b sin x है, यहाँ पे माइनस a sin x है, तो कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा एक काम ये करा जा सकता है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन ये तो y है ना, तो इसको ऐसे लिख लेते ना, y डैश इज इक्वल टू y प्लस e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। कॉमन क्यों नहीं लिया इस बार e की पावर x, क्योंकि कुछ बन नहीं रहा था, a cos x था, यहाँ b cos x है, ऐड तो होने नहीं वाला, b sin x है, माइनस a sin x है, ऐड नहीं होने वाला, इसलिए नहीं किया। और ये मेरे को दिख गया कि ये क्वेश्चन ही था, तो मैंने यहाँ से उठा के वैल्यू इसकी जगह y लिख दी। इसको अलग कर लो, y डैश माइनस y इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x। एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड। तो y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश माइनस y का डिफरेंशिएशन y डैश इज इक्वल टू, इस पे फिर से वही u भी लगेगा, तो e की पावर x माइनस a sin x है ना, तो माइनस a cos x, एक मिनट सॉरी, u v, पहले u को करेंगे डिफरेंशिएट, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, ये एज इट इज, ठीक है, v एज इट इज, a sin x प्लस b cos x प्लस
अब की बार क्या करेंगे, e की पावर x को रखेंगे एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस a sin x का डिफरेंशिएशन माइनस a cos x और इसका माइनस b sin x। ठीक है, अब मैनिपुलेशन देखना कैसे करूंगा यहाँ पे। अगेन देखो पिछले क्वेश्चन की तरह ही, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो इसकी वैल्यू यहां से पुट करी जा सकती है, e की पावर x a sin x प्लस b cos x, तो y डैश माइनस y है ना, तो मैं यही कर रहा हूँ y डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू, इसकी जगह डाल दिया y डैश माइनस y। ठीक है, वैल्यू रिप्लेस कर दी यहाँ से, यहाँ प्लस इसमें से ना एक काम करो नेगेटिव ले लो कॉमन, माइनस आ गया यानी बाहर, e की पावर x, ये हो गया a cos x प्लस b sin x। ठीक है, ये क्या था, ये कहां से आया, इसका क्या फायदा, क्वेश्चन देखो वापस, a cos x प्लस b sin x, ये क्वेश्चन में यही तो y था, तो यहां पे इसकी जगह क्या डाल सकता हूं मैं, ये y है हमारा, तो मैं y लिख दूंगा यहाँ पे, तो उससे क्या हुआ, पूरा पूरा एक्सप्रेशन एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं और ऊपर से एक्सप्रेशन कॉपी करते जा रहे हैं, जो जो एक्सप्रेशन सेम बन रहा है उसकी वैल्यू y या y डैश के टर्म्स में रिप्लेस करते जा रहे हैं, y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू y डैश माइनस y, और ये भी क्या है माइनस y, तो ये y y कंबाइन हो गए 2y, इसको इधर ले आओ तो y डैश माइनस y डैश 2y डैश माइनस 2y इक्वल टू 0, y डबल डैश। ठीक है, सब कुछ लेफ्ट में ले गया मैं, वाई वाई कंबाइन कर दिए, वाई डैश कंबाइन कर दिए। ठीक है, तो कुछ नहीं किया हमने यहाँ पर, हमने डिफरेंशिएट किया, ऊपर से वैल्यू उठा उठा के वापस डालते गए, और e की पावर x में तुम देख रहे हो वेरिएशन बहुत ज्यादा है, इसमें मतलब कोई एक फिक्स रूल नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा क्वेश्चन, हर बार थोड़ा 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 मैनिपुलेशन होगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, हाइपरबोला। अच्छा हमने सारे कर लिए थे, हाइपरबोला नहीं किया था ना, तो हाइपरबोला की इक्वेशन बनानी है, फोकस एक्स एक्सिस पे है। हाइपरबोला की इक्वेशन होती है इलिप्स के जस्ट ऑपोजिट, एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है इक्वल टू 1, बाकी कोई फर्क होता नहीं। तो इसमें अगेन 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सेम वैसे जैसे पहले किया था, तो इसमें सेम ही आएगा, आई थिंक ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें, इसको डिफरेंशिएट करना 2x, डिफरेंशिएट किया तो आएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। और फिर ये सेम ही कॉन्सेप्ट नहीं हो गया कि इसको उधर ले जाओ, बी ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर या बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बना लो, बिल्कुल सेम ही है ये तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2y वाई डैश अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, 2 से 2 हटाओ, x और y को सॉरी x और बी स्क्वायर को इंटरचेंज कर दो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वाई डैश अपॉन एक्स। अब यार ये तो कर चुके हैं, इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो फिर वही u बाई वी और ये सब, तो अगेन ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड, इसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, लेफ्ट साइड का, राइट साइड का ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, क्या किया था हमने, ये वाला था वाई वाई डैश अपॉन एक्स था ना, इसको डिफरेंशिएट किया था, ये आया था इक्वेशन, तो सेम इक्वेशन आने वाली है। ठीक है, तो तुम देख रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशन 2 अलग अलग कर्व की भी सेम आ सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डायरेक्ट अगेन फ्रॉम एग्जाम्पल। ठीक है, कैसे करना है, u बाय v से करना है। ठीक है, तो बार बार सेम चीज को करने का कोई फायदा नहीं है, वैसे कर लेते। चल ये वाला हो गया, 9th क्वेश्चन भी ठीक है डन। तो आई होप इन एग्जांपल से थोड़ा आइडिया पता चला होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे क्रिएट की जाती है। थोड़ा देखो ट्रिकी तो है, इतना मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, कभी कभी आसान भी होगा और कभी कभी थोड़ा टफ भी है, तो बस इनकी वेरिएशंस जो मैंने कराई है, मैंने वैसे कोशिश किया कि हर टाइप का एक 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 क्वेश्चन हो जाए कवर। ठीक है, तो कोनिक सेक्शंस के बेसिक कवर कर लिए, और ई की पावर एक्स में तो थोड़ी सी वेरिएशंस है, उनके क्वेश्चंस एक बार वापस प्रैक्टिस करके देख लेना, इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और अगर आए तो वापस वीडियोस की हेल्प ले लेना कि क्यों कैसे, वो देखने में थोड़ा सा हो सकता है कि तुम्हें दिक्कत आए। ठीक है, हो सकता है तुम अपनी कोई अप्रोच ट्राई करो तो कहीं फंस जाओ, देखो नई अप्रोच करने में ना कोई दिक्कत नहीं होती, बस दिक्कत क्या होती है कि
जितना तुम मैथ्स के अंदर एक्सप्रेशंस को फैलाओगे ना, जितना कॉम्प्लिकेट करोगे, उतना वो सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। सॉल्व हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेशन लेंदी बना के नहीं सॉल्व होते होते हैं, फिर हम इजी अप्रोच या ऑप्टिमाइज अप्रोच के पीछे क्यों जाते हैं, क्योंकि उससे ना स्टेप्स रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो तुम्हें उसी के ऊपर थोड़ा वर्क करना है। चलो ठीक है, डन है, फिर आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड डे एवरीवन।